भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ऐसे पुख्ता प्रमाण, सटीक प्रमाण सुनकर गरुड़ देव चरणों में गिर गए, अपने भाग्य को सराहा और कहा कि जो देव सृष्टि की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दुर्गा देव तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वह ही रचनहार परमेश्वर है। देखो, गरुड़ जी पहचान गए परमात्मा को एक ही नजर में पहचान गए गुरुदेव भगवान को। और क्या कहा गरुड़ जी ने कि जो देव ये सृष्टि रचना जानता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मरण बता दे, कहते हैं वो तो खुद सृष्टि का रचनहार ही हो सकता है। तो एक बार में सृष्टि रचना सुनकर, थोड़े बहुत प्रमाण परमात्मा के मुख से सुनकर, और गरुड़ भी पहचान गया तुरंत, वो पक्षी भी पहचान गया, आप और हम तो इंसान हैं, इंसान सर्वश्रेष्ठ योनि है ये। और 30 साल हो गई, आज भी हम गुरुजी को नहीं पहचान पा रहे कि हमारे गुरुजी ही सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं, सब कुछ हैं। और बार बार गुरुजी ने जोर दे के बताना पड़ रहा कि बच्चों पहचान लो मैं कौन हूं, बच्चों पहचान लो मैं कौन हूं। हिसार जेल से आए हुए विशेष संदेश में गुरुदेव ने क्लियर कर दिया। अब इससे ज्यादा और कैसे बताएंगे कि वे कौन है। गुरुदेव ने कहा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। कि भाई वो परमात्मा गरीबदास जी के समय आए और आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लो। सुनिए छोटा सा सत्संग। तो क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। तो भाई और बहनों, गरीबदास जी के समय कौन आए थे? कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में। और गुरुदेव कह रहे हैं कि वो ही आज तुम्हारे सामने प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लो। तो आज हमारे सामने कौन प्रकट है? सतगुरु रामपाल जी प्रकट हैं। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? वो ही गरीबदास जी के गुरु, वही कबीर परमात्मा है, यही है जिंदा बाबा। अब इससे ज्यादा गुरु जी और कैसे समझाएंगे? अरे गरुड़ को तो इतना भी नहीं बताया कि मैं परमात्मा हूं। गरुड़ तो केवल उनके ज्ञान को सुनकर समझ गया कि ये ज्ञान जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, जिनको पूरी दुनिया भगवान मान के पूज रही है, जो उनकी भी जन्म और मृत्यु को बता दे और सतलोक का ज्ञान दे दे, अमरलोक का ज्ञान दे दे, भाई वो तो खुद सृष्टि को रचने वाला ही हो सकता है। और हम रहे गधे के गधे बिचली पीढ़ी वाले, आज भी उस कागज के टुकड़े को, नकली कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के पूज रहे, फूटे भाग मारे। जिंदा कबीर सामने खड़ा है और मुर्दा कबीर को पूज रहे हैं जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना के। अरे जिंदा को पूजो, सतगुरु रामपाल जी को पूजो, और कैसे कहेंगे कि मैं परमात्मा हूं? तो क्या कहा गरुड़ जी ने? गरुड़ ने अपने भाग्य को सराहा और कहा कि जो देव सृष्टि की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दुर्गा देवी तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वह ही रचनहार परमेश्वर है। यानी वो ही सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। आज तक किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं बताया। क्या आज तक किसी ने ऐसा ज्ञान बताया धरती पर? सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक नहीं बताया। यदि किसी जीव को पता होता, चाहे वह ऋषि महर्षि भी है, तो अवश्य कथा करता। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वरों के प्रवचन सुने हैं। कौन कह रहा है? गरुड़ जी। किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। क्या धरती पर आज सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी भी आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर के पास ये ज्ञान है? नहीं है। तो गुरुदेव हमारी आंखें खोल रहे हैं इस प्रकार की बातें बोलकर कि नादानों, आज तुम्हारे गुरु के अलावा धरती पर यह ज्ञान किसी मंडलेश्वर के पास नहीं है, किसी आचार्य शंकराचार्य के पास नहीं है। तो तुम भी गरुड़ की तरह अपनी आंखें खोलो और अपने गुरु को परमात्मा मानो, हृदय से स्वीकार करो। इनको वेदों तथा गीता का भी ज्ञान नहीं है। किनको? मंडलेश्वरों को। आप स्वयं को छुपाए हुए हो। गरुड़ क्या बोला?
आप स्वयं को छुपाए हुए हो। इसी प्रकार कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपने आप को छुपा रखा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो कबीर जी का दास हूं, कबीर जी का भेजा हुआ प्रतिनिधि हूं। तो आप और हमारी आंखें खोलने के लिए गुरुदेव ये बातें लिख रहे हैं यहां पर कि नादानो अब तो समझो कम से कम। अरे पक्षी भी समझ गए, तुम इंसान होके नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारा गुरु क्यों अपने आप को सन 1994 से कबीर का दास कहकर खुद को छुपाकर तुम्हारे को सत्संग दे रहा है। तो गरुड़ बोला आप स्वयं को छुपाए हुए हो, मैंने आपको पहचान लिया है। क्या कह रहे हैं? मैंने आपको पहचान लिया है, कृपया करके मुझे शरण में ले लो परमेश्वर। सब ने पहचान लिया, बस हम ही निकम्मे बच गए। अरे 300 साल पहले अर्जुन सर्जुन ने भी पहचान लिया अपने गुरु को। जब वही कबीर जी गरीबदास जी के रूप में आए तो अर्जुन सर्जुन ने भी पहचान लिया था, लेकिन आप और हम निकम्मे नहीं पहचान रहे। 90% अभी भी केवल चंद आत्माओं ने, सत्सेवकों ने पहचाना है। 650 साल पहले अर्जुन सर्जुन के गुरु थे कबीर जी, और किसी कारण से वो रह गए। जब उनकी परीक्षा हुई वो फेल हो गए। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते, अब तुम 250 साल इंतजार करो, और 250 साल के बाद ऐसे ऐसे मैं गरीबदास जी के रूप में आऊंगा, उस समय तुम्हें अपनी शरण में लूंगा। तो 650 साल पहले मगर से परमात्मा तो चले गए, अर्जुन सर्जुन रह गए। परमात्मा ने उनको लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया था, 250 साल तक वो जीवित रहे। फिर जब गरीबदास जी के रूप में वही कबीर परमात्मा छुड़ानी में प्रकट हुए, छुड़ानी में आए, उस समय शौपन के माध्यम से उन्होंने अर्जुन सर्जुन को बताया कि मैं आ चुका हूं, तुम आ जाओ, दीक्षा ले लो। उसके बाद अर्जुन सर्जुन छुड़ानी में गए और उन्होंने गरीबदास जी से दीक्षा ली। और उसके बाद परमात्मा ने क्या लिखा शब्द में, अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिया, छुड़ानी में दर्शन आन किया। कि अर्जुन सर्जुन ने गरीबदास जी के रूप में अपने कबीर गुरु जी को पहचान लिया कि ये तो हमारे गुरु जी हैं, कबीर जी जो गरीबदास जी के रूप में आ गए। अरे तो अर्जुन सर्जुन ने भी पहचान लिया अपने गुरु जी को जब दूसरी बार आया गुरु जी उनके सामने, और अब दूसरी बार हमारे सामने आए हैं गुरु जी, वही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। हम नहीं पहचान पा रहे, अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिया, गरुड़ पक्षी ने पहचान लिया, तो हम कौन से दिन पहचानेंगे फिर? तो भाई और बहनों, पहचानेगा वही जो बिरला होंगे। दास गरीब कहर नर लोई, और भाई सतगुरु को चीने यानी पहचाने बिरला कोई, हर किसी के बस की बात नहीं है। और उसके लिए भाई साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा सतगुरु को पहचानने के लिए परमात्मा के रूप में। अर्जुन सर्जुन ने पिछान लिए, छुड़ानी में दर्शन किए। अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिया, छुड़ानी में दर्शन की। ए रानी नंदन हमने जान लिए, बल राम पिता जनाया है, भक्ति की भिक्षा दे, मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे, तेरे पे एक दास भिखारी आया है। तो क्या कहा गरुड़ जी ने, आप स्वयं को छुपाए हुए हो, मैंने आपको पहचान लिया है, कृपया मुझे शरण में ले लो परमेश्वर। परमेश्वर कबीर जी ने गरुड़ से कहा कि आप पहले अपने स्वामी श्री विष्णु जी से आज्ञा ले लो कि मैं अपना कल्याण कराना चाहता हूं। एक महान संत मुझे मिले हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है, यदि आज्ञा हो तो मैं अपना कल्याण करा लूं। मैं आपका दास नौकर हूं, आप मालिक हैं, हमें सब समय इकट्ठा रहना है। यदि मैं छिपकर दीक्षा ले लूंगा तो आपको दुख होगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया, विष्णु जी से सब बात बताई। श्री विष्णु जी ने कहा मैं आपको मना नहीं करता, आप स्वतंत्र हैं, आपने अच्छा किया, सत्य बता दिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हे धर्मदास, मैंने गरुड़ को प्रथम मंत्र दीक्षा 5 नाम कमलों को खोलने वाले प्रत्येक देव की साधना के नाम दीक्षा दी। गरुड़ देव ने कहा कि हे गुरुदेव, ये मंत्र तो इन्हीं देवताओं के हैं
ये तो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र हैं। अमर पुरुष का मंत्र तो है ही नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये इनकी पूजा के मंत्र नहीं है, यानी मैंने तुझे जो 5 मंत्र दिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये इनकी पूजा के मंत्र नहीं है। ये इन देवताओं को अपने अनुकूल करके इनके जाल से छूटने की चाबी है, इनके वशीकरण मंत्र हैं ये देवता हमें यहाँ की भौतिक सुख सुविधा प्रदान करते रहेंगे यदि हम इनके नाम का जाप करते रहेंगे, तो इनकी साधना करते रहेंगे। तो जैसे मजदूर अगर मजदूरी करता रहेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, तो मालिक मजदूरी देता रहेगा। हम उस मालिक की पूजा नहीं कर रहे, हम तो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बदले हमें वो पैसा दे रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये 5 मंत्र इन देवी देवताओं के जो मैंने तुम्हें दिए हैं, ये इनकी पूजा नहीं है, ये इनकी साधना है। साधना में पूजा में रात दिन का अंतर होता है। ये इनके वशीकरण मंत्र हैं। जैसे भैंसे को आकर्षित करने के लिए यदि उसको भैंसा भैंसा करते हैं तो वह आवाज करने वाले की ओर देखता तक नहीं। जैसे कुत्ते को कुत्ता कुत्ता कहेंगे वो नहीं देखेगा, भैंसे को भैंसा भैंसा कहेंगे वो नहीं देखेगा। अगर उनसे लाभ लेना है, उनको वश में करना है, आकर्षित करना है, तो उनका एक मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। भैंसे को धीरे से कह दो उर्र, तुरंत कान खड़े करके देखेगा कौन पुकारा मुझे, क्योंकि उस शब्द से वो आकर्षित होता है, वो उसका बीज मंत्र है। कुत्ते को कुत्ता कुत्ता कहो कोई असर नहीं पड़ेगा, धीरे से बोल दो त्योल त्योल, तुरंत आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, पूंछ हिलाने लग जाएगा, क्योंकि वो मजबूर है उस मंत्र के वशीभूत होकर आपके निकट आने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा कि वैसे तुम जय गणेश देवा, जय दुर्गा, ओम नमः विष्णु देवाय नमः, ओम नमो विष्णु देवाय नमः, तुम कितना ही करते रहो। ये तो खाली इनके शरीर के नाम है, इनकी पहचान है, इनके मूल मंत्र अलग हैं जो मैंने तुम्हें दे दिए 5 मंत्र के रूप में। जब तुम इनका जाप करोगे तो ये तुरंत आकर्षित होंगे, लाभ देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। तो वो 5 मंत्र जो गरुड़ जी को दिए, वही 5 मंत्र तो आप और हम भगत भाई बहनों को गुरुदेव दीक्षा में दे रहे हैं। हमें तो वरन उससे 2 मंत्र और ज्यादा दे रहे हैं गुरुदेव, हमें तो 7 मंत्र दे रहे हैं। गरुड़ को तो केवल 5 ही मंत्र दिए थे, क्योंकि उस योनि में मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष के लिए तो धरती पर मनुष्य शरीर स्त्री या पुरुष का प्राप्त करना पड़ेगा। तो केवल गरुड़ के अंदर भक्ति का बीज डालने के लिए, उसकी उस योनि को छुड़वाकर उसको मनुष्य योनि देने के लिए और आगे की पूरी भक्ति देने के लिए परमात्मा ने उसको शरण में लिया। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।